संकष्ट चतुर्थी की बात करेंगे आज। आई होप सब अच्छे होंगे। सभी को राम राम, जय माता दी, हर हर महादेव। खुश रहें और सभी मस्त रहें। संकष्ट चतुर्थी होती क्या है, पहले ये जानते हैं। संकष्ट चतुर्थी होती है प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चौथ यानी चतुर्थी, जिसको हम संकट हारा चतुर्थी भी कहते हैं। भगवान श्री गणेश जी के लिए ये व्रत रखा जाता है। कुछ लोग पूरे साल भर ही व्रत रखते हैं, यानी प्रत्येक माह में जो चतुर्थी पड़ती है कृष्ण पक्ष की, उसका प्रत्येक माह ही व्रत रखते हैं। लेकिन कुछ जो विशेष दिन जो रखे जाते हैं, जिसमें से कि माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी जो होती है उसका विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन सभी लोग व्रत रखते हैं और ये व्रत अपने आप में अनूठा होता है। और ये व्रत रखने का जो कारण है, उसका कारण है कि आप अपने जीवन में होने वाले कष्ट क्लेशों की शांति के लिए, उन दुखों को दूर करने के लिए इस दिन व्रत रखते हैं। और ये अपने आप में बहुत महत्व। संकष्ट चतुर्थी की जो पूजा की विधि है, उसमें सर्वप्रथम आपको करना क्या होता है, आप सुबह उठेंगे, नित्य कर्म करने के पश्चात स्नान करते हैं। स्नान के पश्चात आप उठ करके घर के प्रत्येक मेंबर एक अंगारी लेते हैं। अंगारी कहते हैं, कुछ अग्यारी कहते हैं, यानी उपले के टुकड़े को आंच बना करके और उसमें फिर तिलों को चटकाया जाता है। प्रत्येक मेंबर अवश्य चटकाएं और ये कहते हुए, तिल चटके दिन सटके, सकट देवता संकट में सहाय। तिल चटके दिन सटके, सकट देवता संकट में सहाय। इस तरीके से आप 5 बार कहेंगे। और तिल चटक चटक दिन सटक सटक, अर्थात तिल चटकते हैं उसी प्रकार प्रतिदिन तिल तिल करके दिन बढ़ने शुरू होते हैं और आपके जीवन के कष्ट भी हरने शुरू होते हैं। क्योंकि संकष्ट चतुर्थी अर्थात संकष्ट, कष्टों को हरने वाली, विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी को कहा भी जाता है, यानी आपके कष्टों को हरते हैं। और प्रत्येक परिवार का मेंबर इसे 5 बार अवश्य करते हैं। इसके पश्चात गणेश जी की प्रतिमा के समक्ष धूप दीप नैवेद्य अर्पण करते हैं, लड्डू अर्पण करते हैं, क्योंकि प्रभु को लड्डू बहुत पसंद है। मोदक अर्पण कर सकते हैं। उसके पश्चात वहां पर बैठ करके आप कथा कहते हैं और कथा के पश्चात जल अर्घ्य दे करके आप कुछ भी ग्रहण कर सकते हैं अगर आपकी स्थिति है। वैसे ये निर्जला व्रत रखा जाता है। अगर आपकी स्थिति अच्छी नहीं है तो आप फ्रूट्स वगैरह अर्पण कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। और शाम के समय पर भोजन बनाया जाता है, पकवान बनाए जाते हैं, कचौरियां बनाई जाती है और तिल और गुड़ को मिला करके एक तिल गुड़ बनाया जाता है, जिसको कुछ जगहों पर तिलवा भी कहा जाता है। यह भोग बनाया जाता है प्रभु के लिए अर्पण करने के लिए। चंद्रमा को देख करके इस व्रत का पारायण करते हैं। चंद्रोदय का जो समय रहेगा वो 9:09 रात्रि में रहेगा। और जब चंद्रमा को आप देखते हैं तो भोजन के साथ आप अर्घ्य देते हैं और तिल गुड़ उस जल में डाल करके अपने कष्टों को हरने की कामना करते हैं और फिर उसके बाद भोजन